हेलो गाइस, आज मैं बताऊंगी आपको बीएससी थर्ड ईयर मैथ का सिलेबस। रेगुलर एंड प्राइवेट दोनों के स्टूडेंट के लिए ये सिलेबस होगा। ये जो बीएससी बीए लिखा है गाइस, ये बीएससी है, यानी बीएससी के रेगुलर स्टूडेंट और बीएससी के प्राइवेट स्टूडेंट दोनों के लिए ये सिलेबस होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बीएससी थर्ड ईयर में मैथ के गाइस 3 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जो है वो लगभग सभी यूनिवर्सिटी के सेम होते हैं, लेकिन पेपर थर्ड जो होता है वो अलग अलग होता है सभी यूनिवर्सिटी का। तो मैं आपको पेपर थर्ड जो है उसके 3 सिलेबस बताऊंगी, यानी कि थर्ड पेपर जो होगा उसका पहले ऑप्शनल ए बताऊंगी, उसके बाद ऑप्शनल बी बताऊंगी एंड उसके बाद ऑप्शनल सी बताऊंगी। आपको चेक करना है कि आपकी यूनिवर्सिटी में मैथ का थर्ड पेपर कौन सा चलता है। इसके बाद आपको सिलेबस देखना है, देन स्टडी करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। तो पहले हम देखेंगे बीएससी थर्ड ईयर मैथ का फर्स्ट पेपर, जिसका टाइटल है यानी जिसका नाम है रेखीय बीजगणित एवं संख्यात्मक विश्लेषण, लाइनर एल्जिब्रा एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस। गाइस, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं आपको सिलेबस बताऊंगी। चूंकि मैं आपको हर बार हिंदी में सिलेबस बताती हूँ, तो मैं आपको हिंदी में पढ़कर दिखाऊंगी और इंग्लिश में आपको खुद ही देख लेना है। ठीक है, तो देखिए, यूनिट फर्स्ट जो है इसके अंतर्गत आपको सदिश समष्टि की परिभाषा एवं उदाहरण, उपसमष्टि, उपसमष्टियों का योग एवं प्रत्यक्ष योग, रेखीय विस्तृति, रेखिक पारतंत्रता, स्वतंत्रता एवं उनके मूल गुणधर्म, आधार, परिमित, विमीय सदिश समष्टियां, आधार का अस्तित्व प्रमेय, विस्तार प्रमेय, आधार में अवयवों की संख्या की अपरिवर्तनशीलता। ठीक है, उसके बाद है परिमित विमीय, सदिश समष्टियों की उपसमष्टियों की पूरक, उपसमष्टियों का अस्तित्व, उपसमष्टियों के योग की विमीय, विभाग समष्टि एवं उसकी विमीय। ठीक है, यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आपको इन सभी टॉपिक्स को पढ़ना है, या फिर कहा जाए तो यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आपके ये सभी टॉपिक्स दिए गए हैं इस बार। ठीक है, इसके बाद यूनिट सेकंड जो है उसमें आपको रेखीय रूपांतरण एवं उनका अवयव निरूपण, गणित जाति शून्यता प्रमेय, आधार का परिवर्तन, द्वैत समष्टि, द्विदैत समष्टि एवं प्राकृतिक तुल्यकारिता, रेखीय रूपांतरण का संलग्न रूपांतरण, रेखीय रूपांतरणों के आइगन मान एवं आइगन मान सदिश, विकर्णीकरण, द्विघाती एवं हार्मितीय समघात। सेकंड जो पेपर है उसके अंतर्गत आपको इन सभी टॉपिक्स को पढ़ना है। इंग्लिश में आपको जस्ट ट्रांसलेट इसका ऊपर दिया गया है, आप इंग्लिश में देख लीजिएगा यदि आपको हिंदी समझ नहीं आ रही है तो। इसके बाद यूनिट थर्ड में आपको आंतर गुणन समष्टि, कोशी, स्वार्ज, अस्मिका, लाम्बिक सदिश, लाम्बिक पूरक, प्रसामान्य, लाम्बिक सामुच्चय एवं आधार, परिमित विमीय समष्टियों हेतु वेशल की अस्मिका, ग्राम श्मिट, लाम्बिकता प्रक्रम। ये सभी टॉपिक्स थर्ड यूनिट के अंतर्गत कवर करना है आपको। देन फोर्थ यूनिट में दिया गया है समीकरणों के हल, द्विविभाजन विधि, सीकेट विधि, रेगुला फॉल्सी विधि, न्यूटन विधि, द्वितीय घात के बहुपद समीकरण के मूल, अंतर्वेशन, लेग्रास अंतर्वेशन, विभाजित अंतर के उपयोग में अंतर्वेशन सूत्र, संख्यात्मक क्षेत्रकलन, न्यूटन कोट्स सूत्र, गाउस क्षेत्रकलन सूत्र। ठीक है, ये दिया गया है यूनिट फोर्थ के अंतर्गत। इसके बाद यूनिट 5 है आपके फर्स्ट पेपर के, इसके अंतर्गत रेखिक समीकरण, रेखिक समीकरणों के निकाय को हल करने की प्रत्यक्ष विधियां, इसके बाद पुनरावृत्ति विधियां, जेकोवी विधि, गाउस सीडेल विधि, ये सभी दी गई हैं। और साधारण अवकलन समीकरण, आयलर विधि, एकल चरण, बहुचरण विधि, संख्यात्मक समाकलन पर आधारित विधियां एवं संख्यात्मक अवकलनों पर आधारित विधियां। ठीक है, ये हो गया आपका पेपर फर्स्ट के अंतर्गत 5 यूनिट्स। लगभग सभी यूनिवर्सिटी का पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड सेम होता है। इसके बाद हम देखेंगे पेपर सेकंड का सिलेबस। ठीक है, ये देखिए आप, पेपर सेकंड जो है इसका नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, यानी वास्तविक एवं सम्मिश्रित विश्लेषण। इसके अंतर्गत यूनिट फर्स्ट जो है इसके अंतर दिया गया है रीमान समाकल, सतत एवं एक दृष्टि फलनों की समाकलनीयता, समाकलन का मूलभूत प्रमेय, समाकलनों के माध्यमान प्रमेय,
दो चरों के वास्तविक मान, फलनों के आंशिक अवकलज एवं अवकलनीयता, श्वार्ज एवं यंग के प्रमेय, अस्पष्ट फलन प्रमेय। ठीक है। इसके बाद सेकंड यूनिट में दिया है अनुचित समाकल एवं उनका अभिसरण, तुलना परीक्षण, आवर एवं डिरिक्लेट का परीक्षण, प्रचालित फलनों के रूप में पुलानी समाकल, सातत्य एवं आंचल के तन के समाकल, अवकलनीयता एवं समाकलनीयता, अर्ध एवं पूर्ण अंतरालों की फोरियर श्रेणी। तो यूनिट सेकंड के अंतर्गत फोरियर श्रेणी दी गई है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद यूनिट थर्ड में दी है दूरिक समष्टियों की परिभाषा, उदाहरण, सीमा बिंदु, आंतरिक बिंदु, सामुच्चय, अभ्यंतर, परिसीमा, बिंदु दूरिक समष्टियाँ, उप समष्टियाँ, पूर्णता, कैंटर का सर्वनिष्ठ प्रमेय, संकुचन सिद्धांत, पूर्ण क्रमित क्षेत्र के रूप में वास्तविक संख्याएं इत्यादि। ठीक है। इसके बाद है यूनिट फोर्थ, जिसमें दिया गया है सतत फलन, विस्तार प्रमेय, एक समान सातत्य, सहनता, अनुक्रमणीय सहतता, पूर्ण परिवृद्ध समष्टि, सतत फलन एवं सहंत सामुच्चय, संबद्धता इत्यादि। ठीक है। सो ये दिया गया है यूनिट फोर्थ। और यूनिट फिफ्थ में है सम्मिश्र संख्या, क्रमित युग्म के रूप, ज्यामितीय निरूपण, सातत्यता एवं अवकलनीयता, कोशी रीमान समीकरण, स्थिर बिंदु, प्रतिलोम बिंदु, कॉनफॉर्मल फलन इत्यादि। ठीक है। सो ये आपको करना है पेपर सेकंड के अंतर्गत पांचों यूनिट। ठीक है। इसके बाद आता है गाइस पेपर थर्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया, पेपर थर्ड जो है वो सभी यूनिवर्सिटी में अलग अलग दिया होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ पेपर थर्ड का ऑप्शनल ए, यानी ऐच्छिक ए पेपर थर्ड का, जिसका जो टॉपिक है वो है स्टैटिकल मेथड, यानी कि सांख्यिकीय विधियां। ठीक है। तो जिस भी यूनिवर्सिटी में पेपर थर्ड जो है वो स्टैटिकल मेथड दिया गया है, सो उसके अंतर्गत पांचों यूनिट आपको इन सभी को कवर करना है। सो सबसे पहली यूनिट में दिया है आवर्ती बंटन, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, माध्य माध्यिका, बहुलक, गुणोत्तर माध्य, माध्य विचलन, मानक विचलन, आघूर्ण, विषम एवं कुकुदता। ठीक है। ये हो गई यूनिट फर्स्ट। उसके बाद यूनिट सेकंड में दिया है प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी की घटना, प्रतिदर्श समष्टि, किसी घटना की प्रायिकता, प्रायिकता का योग, बेज का प्रमेय, सतत प्रायिकता, घनत्व, फलन एवं विभिन्न सतत प्रायिकता बांटने के लिए माध्य, बहुलक माध्यिका ज्ञात करने के अनुप्रयोग, गणितीय प्रत्याशा इत्यादि। उसके बाद यूनिट थर्ड है। यूनिट थर्ड बहुत छोटी सी दी गई है, जिसके अंतर्गत दिया है सैद्धांतिक वटन, द्विपद, वासी, आयताकार एवं चरघातांकी वटन, इनके प्रगुण एवं प्रयोग। ठीक है। उसके बाद यूनिट फोर्थ में दिया है न्यूनतम वर्ग विधि, वक्रों का आसंजन, सहसंबंध एवं समाश्रयण, आंशिक एवं बहु सहसंबंध केवल 3 चरों तक। ठीक है। उसके बाद यूनिट फिफ्थ में दिया गया है प्रतिचयन, बृहद प्रतिदर्शों का प्रतिचयन, क्रांतिक क्षेत्र, सांख्यिकी पर आधारित सार्थकता परीक्षण इत्यादि। सो ये हो गया आपका थर्ड जो पेपर है उसका ऑप्शनल ए। अब देखिए आप थर्ड पेपर का ऑप्शनल बी, ऐच्छिक बी। इसका जो टाइटल है वो दिया गया है डिस्क्रिएट मैथमेटिक्स, यानी विविक्त गणित। इसके अंतर्गत देखिए यूनिट्स, सबसे पहली यूनिट दी है, इसके अंतर्गत टॉपिक्स दिए गए हैं वूलीय फलन, वियोजनीय एवं संयोजनीय असामान्य रूप, वूल का विस्तार प्रमेय, संबंध, द्विचर संबंध, प्रतिलोम संबंध, तुल्यता, वर्ग एवं उनके गुणधर्म, सामुच्चय का विभाजन। ठीक है। सो ये सभी दिए गए हैं यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत। देन यूनिट सेकंड में दिया गया है अंशतः क्रम संबंध, अंशतः क्रमित समुच्चय, पूर्णतः क्रमित समुच्चय, जालक, परिभाषा एवं उदाहरण, द्वैत जालक, परिबद्ध जालक, पूरक जालक इत्यादि। इसके बाद यूनिट थर्ड में दिया है आलेख, इसकी परिभाषा, प्रकार, उप आलेख, गमन पथ, परिपथ, संबद्ध एवं असंबद्ध ग्राफ, आयलर ग्राफ, हैमिल्टोनियन पथ, भारित आलेख एवं लघुत्तम पथ हेतु डाइजक्स्ट्रा एल्गोरिथम। यूनिट फोर्थ में दिए गए हैं वृक्ष एवं उनके गुणधर्म, जनक वृक्ष, आलेख की जाति एवं शून्यता इत्यादि।
इसके बाद यूनिट 5 में दिया गया है आलेख का अवव्यू निरूपण, इंसिडेंस एवं एजेंसी अवव्यू, उसके प्रगुण एवं प्लानर आलेख की परिभाषा इत्यादि। ठीक है, सो ये हो गई आपकी पेपर 3 का ऑप्शनल बी। अब आप देख लीजिए पेपर 3 का ऑप्शनल सी, काफ़ी यूनिवर्सिटी में दिया गया है ये पेपर, जिसका नाम है मैथमेटिक्स यानी कि यांत्रिकी। यांत्रिकी के अंतर्गत यानी मैकेनिक्स के अंतर्गत जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो मैं बता देती हूँ अब आपको। यूनिट 1 जो है उसमें दिया गया है समतलीय बलों की साम्यावस्था के विश्लेषिक प्रतिबंध, काल्पित कार्य एवं रज्जु का। ठीक है, इसके बाद यूनिट 2 में दिया गया है त्रिविमीय बल, केंद्रीय अक्ष, शून्य रेखाएं, समतल स्थिर एवं अस्थिर साम्यावस्था। इसके बाद यूनिट 3 में दिया गया है त्रिज्यीय एवं अनुप्रस्थ दिशा में वेग एवं त्वरण, स्पर्श रेखीय एवं अभिलंब दिशाओं में वेग एवं त्वरण, सरल आवर्ती गति, प्रत्यस्थ डोरियां इत्यादि। इसके बाद यूनिट 4 में दिए गए हैं टॉपिक्स चिकने एवं रूक्ष समतल वक्र पर गति, माध्यम में गति, परिवर्तनीय द्रव्यमान वाले कणों की गति, केपलर की गति के नियम इत्यादि। और यूनिट 5 जो लास्ट यूनिट है उसके अंतर्गत दिया गया है त्रिविमीय तल में किसी कण की गति एवं जड़त्व एवं गुणन आघूर्ण। ठीक है, सो ये हो गई आपकी बीएससी 3rd ईयर जो है उसके तीनों पेपर ऑप्टिकल यानी ऑप्शनल ए, ऑप्शनल बी और ऑप्शनल सी। सो तीनों का मैंने आपको सिलेबस बता दिया है, आपको अपनी यूनिवर्सिटी में मैच करना है और तीसरा पेपर जो भी दिया गया है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस देखकर आपको स्टडी करना है। गाइज ये बिल्कुल न्यू सिलेबस है जो कि 2022-23 मैंने आपको न्यू सिलेबस अपलोड किया है। सो आप सिलेबस अच्छी तरह से देख लें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।